हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज वो ज़माना है जब हम लोग अपने फ़ोन से, मोबाइल से दूर नहीं रह सकते। नीड भी है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी रिक्रिएशन के लिए। चाहे आप स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे हैं, टैबलेट्स यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं, उनकी ज़रूरत हमको हर दिन पड़ती है। लेकिन अब ये स्मार्टफ़ोन विज़न सिंड्रोम क्या है कि अगर हम इन स्क्रीन्स को ज़्यादा देर देख सकते हैं तो हमारी विज़न इम्पेयरमेंट हो सकती है। ऐसा केस एक आया, सो उसके बारे में मैं आपको आज बताऊँगी और इसको हम ठीक भी कर सकते हैं। कैसे, ये भी हम जानेंगे। यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आप किसी भी तरह की क्वेरी के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स ऑल्सो। नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड रिसेंटली कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, की बहुत ज़्यादा फ़ोन देखना, लैपटॉप देखना, इसको हम स्क्रीन टाइम बोलते हैं। इसकी वजह से हैदराबाद में एक महिला थी जिनका विजन इम्पेयरमेंट हुआ, लेकिन वापस उनकी आई साइट रिस्टोर हुई। कैसे, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। अब हैदराबाद के एक डॉक्टर हैं, उन्होंने सोशल मीडिया, ट्विटर पे अगर आप देखेंगे, ये केस जो है वो डिटेल में बताया। अब इसकी जानकारी देना इम्पॉर्टेंट भी था ताकि बाकी लोग भी इससे सीख सकें। तो डॉक्टर सुधीर कुमार हैं, जिन्होंने कहा कि जिस महिला के साथ ये हुआ वो बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन डार्क में यूज़ करती थी, अंधेरे में, और जिस वजह से उनकी आई साइट गई। और जो सिम्टम्स थे, ये महिला पहले एक जॉब करती थी, ब्यूटिशियन का काम करती थी, लेकिन किसी वजह से उनको अपना जॉब छोड़ना पड़ा और उनका जो यूसेज है फ़ोन का वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों के लिए पाथफाइंडर में, जो भी हम एडुकेटर्स हैं, पाथफाइंडर पे आपके लिए क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं यूपीएससी 2023 प्री के लिए। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, 2 महीने तक ये पूरा रिविजन कोर्स चलेगा। 2023 की पूरा रिविजन आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से करवाया जाएगा सभी एडुकेटर्स के द्वारा। 1 मार्च से ही ये कोर्स शुरू हो रहा है और मात्र 6999 में आपको ये कोर्स मिलेगा। एंड अगर आप देखेंगे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। आप वीरो यूपीएससी कोड यूज़ करेंगे तो यूल गेट द डिस्काउंट ऑल्सो। सो आप देख सकते हैं कि बहुत ही लो कॉस्ट कोर्स है जिसमें आपकी बहुत बढ़िया तरीके से रिविजन कराई जाएगी। आप मेरे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं और भी डिटेल्स जानने के लिए। तो एक बार इनकी ट्वीट्स देख लेते हैं, जिन डॉक्टर ने ये पूरा केस जो है वो ट्वीट किया कि विजन इम्पेयरमेंट की बात की गई है, कि आप देखने में प्रॉब्लम आने लग गई। 30 ईयर महिला थी जिनका डिसेबलिंग विजन हो गया। तो पहले क्या हुआ कि इनको फ्लोटर्स, जैसे हवा में नहीं, कई बार आपको ऐसे ट्रांसपेरेंट सी लाइन्स उड़ती हुई नज़र आती हैं, हमको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। और ब्राइट फ्लैशेस लाइट के, डार्क जिगजैग लाइन्स, इनको देखने में अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई। फोकस ऑब्जेक्ट्स पे ये नहीं कर पा रही थी, जैसे इन डॉक्टर ने बताया। इस तरह की मूवमेंट्स भी थी जब ये चीज़ काफ़ी सेकंड्स तक रहती थी। फिर ये डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को बोला कि डिटेल इवैल्यूएशन करो, मुझे देखने में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जब उनकी आँख का पूरा चेकअप किया गया तो सब चीज़ें सही थी, बिल्कुल सही थी। तो रूल आउट कर दिया गया आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब ब्रेन से, नर्व में कोई इशू हो। उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि मैंने उनका कोर्स खुद देखा, जब उनके सिम्टम्स देखे और कहानी समझी कि डॉक्टर ने कहानी समझी कि वो ब्यूटिशियन थी, उन्होंने अपना जॉब छोड़ा और फिर वो घर में, क्योंकि उनका जो बच्चा है वो स्पेशली एबल्ड था, उसका ध्यान रखने के लिए घर में रुक गई। तो उनका फ़ोन का यूज़ जो है, स्क्रीन टाइम जो है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। रात को कई बार, क्योंकि लाइट्स ऑफ करके हम लोग क्या करते हैं, फ़ोन देखने लग जाते हैं, तो लाइट्स ऑफ करके वो 2 घंटे से भी ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल कर रही थी लाइट स्विच ऑफ करके। तो ये डायग्नोसिस किया गया। तो डॉक्टर ने अंदाज़ा लगाया शी इज़ सफरिंग फ्रॉम स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम। जब भी हम ये गैजेट, स्क्रीन वाले लंबे समय के लिए यूज़ करते हैं, इससे हमारी आई रिलेटेड डिसेबलिंग इश्यूज़ हमको हो जाते हैं, जिसको डिजिटल विजन सिंड्रोम भी कहा जाता है। तो डॉक्टर ने कहा कि मैंने कोई भी फर्दर इन्वेस्टिगेशंस होने से मना कर दिया और इनफैक्ट उनको कोई दवाइयाँ भी नहीं दी। पहले तो पेशेंट थोड़ा डर गई कि प्लीज़ मुझे कोई दवाई तो दो, बिकॉज हम लोग एंशियस हो जाते हैं। बट डॉक्टर सेड कि अगर आप फ़ोन का यूज़ कम कर देंगी तो आप बेहतर हो जाएंगी। सो शी अंडरस्टूड द प्रॉब्लम कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं यूज़ ही नहीं करूँगी जब तक कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा, आई वोंट यूज़ माई फ़ोन। सो 1 महीने के रिव्यू के बाद शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन। हर विजन इम्पेयरमेंट ऑफ 18 मंथ्स हैड गॉन। 18 महीने से जो उनको आंखों में दिक्कत हो रही थी वो 1 महीने के बाद ही ठीक हो गई। उनकी आई साइट बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। अब उनको कोई भी फ्लैशेस लाइट के या फ्लोटर्स बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे। जो मोमेंट्री लॉस ऑफ विजन उनका हुआ था रात के समय में, वो भी स्टॉप हो चुका था। दैट मीन्स डॉक्टर ने जो डायग्नोसिस किया वो सही निकला कि वो सिर्फ स्क्रीन टाइम की वजह से ये हो रही थी, ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो इन सब से हम सबको ये मैसेज जाता है कि क्या करना चाहिए। प्रिवेंटिव
चीज़ें क्या हैं अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हो कि 20 सेकंड का ब्रेक लो, लगातार फ़ोन मत देखते रहो या लैपटॉप मत देखते रहो, हर 20 मिनट के बाद कुछ 20 फीट की दूरी, जितना दूर देख सकते हो थोड़ा दूर देखो। डिजिटल स्क्रीन को 20-20-20 के रूल, इसको हम बोलते हैं 20 सेकंड ब्रेक, 20 मिनट आफ्टर एवरी 20 मिनट्स, और 20 फीट दूर आपको थोड़ी देखना चाहिए। इससे चीज़ें काफ़ी जो हैं वो सुधरेंगी। 66% ऑफ अ सैम्पल हैड कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। तो ये जो भी डिजिटल विजन सिंड्रोम, स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, ये इसी एक्सेस स्क्रीन टाइम की वजह से ही हो रहा है। और बीइंग फीमेल, अगर इम्प्रॉपर बॉडी पोस्चर है, जब हम काम करने के लिए बैठ रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने के टाइम आप गलत तरीके से बैठ रहे हैं, तो ये चीज़ें हमारी आँखों के लिए, हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं अगर हम लॉन्ग ड्यूरेशन विजुअल डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये ट्वीट से मैंने आपको बताया, जो प्रॉपर उन्होंने सब ट्वीट्स डॉक्टर ने खुद की थी। तो अगर इस तरह का कोई सवाल पेपर में आता है, व्हाट इज स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, डिजिटल विजन सिंड्रोम, तो ऑलमोस्ट सब सही है। जब आप लंबे समय तक प्रोलॉन्ग यूज़ कर रहे हैं इन डिजिटल डिवाइसेस का, चाहे वो फ़ोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, तो ये चीज़ हो सकती है। आई डिस्कम्फर्ट हो सकता है डिजिटल स्क्रीन्स को देखने के बाद, एक्सटेंडेड समय तक जब आप देख रहे हो। सिम्टम्स में क्या है, आँखों में दर्द हो जाएगा, हेडेक हो सकता है, आपका विजन ब्लर हो सकता है, ड्राई आइज़ हो सकती हैं, नेक या शोल्डर में पेन। अब द सिम्टम्स में बी कॉज्ड बाय, तो इसका रीज़न क्या है कि आपके घर में लाइटिंग अच्छी नहीं है, आप डिजिटल स्क्रीन को बहुत देर तक देख रहे हैं, आप सीटिंग पोस्चर, बैठने का तरीका आपका सही नहीं है, और कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो व्हाट आर द टिप्स कि हमको क्या फॉलो करना चाहिए इस चीज़ से बचने के लिए। आई ब्रेक्स, जैसे 20-20-20 का रूल आपको बताया कि हर 20 मिनट के बाद स्क्रीन से 20 फीट की दूरी तक आप देखें, 20 सेकंड के लिए देखें, तो ये ब्रेक्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन की सेटिंग्स को एडजस्ट करें, जैसे ब्राइटनेस, कई बार हम बहुत टॉप ब्राइट करके चीज़ों को यूज़ करते हैं, गैजेट्स को यूज़ करते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। ब्राइटनेस कम रखिए, अगर आप उसमें भी देख पा रहे हैं तो बेहतर है। एंटी ग्लेयर चश्मे जो होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए। रेगुलरली ब्लिंक करना, आँख झपकना, तो उससे आपकी आइज़ मॉइस्ट रहती हैं और ड्राई आइज़ नहीं होती। दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। एक कॉन्शियस इफेक्ट है, एफर्ट है कि आप जान के भी, चाहे हम काफ़ी देर लगातार देख सकते हैं किसी चीज़ को, बट ब्लिंक ज़रूर कीजिए। प्रॉपर लाइटिंग यूज़ कीजिए। डिजिटल डिवाइसेस लो लाइट इन्वायरमेंट्स में अवॉइड करें, यानी लाइट ऑफ करके जैसे फ़ोन यूज़ करना, वो सही नहीं है। गुड पोस्चर अपना मेंटेन रखें ताकि आपका नेक और शोल्डर पेन आप अवॉइड कर सकें। एकदम स्ट्रेट बैठें। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो तरीके के पोस्चर्स यहाँ पे दिखा रखे हैं। एरिया ऑफ व्यू मॉनिटर, डिस्क, कितना आपका डिस्टेंस होना चाहिए। एक प्रॉपर तरीके में बैठना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और प्रिस्क्रिप्शन, अगर किसी की नज़र कम है तो अपने ग्लासेस ज़रूर पहने, कंप्यूटर ग्लासेस यूज़ करें अगर विजन ठीक है, ताकि आपकी जो लाइट्स हैं, हार्मफुल रेज, वो फिल्टर आउट हो सकें। अब कई लोगों की ड्राई आइज़ हो जाती हैं, आंखें सूख जाती हैं, तो वो आर्टिफिशियल टीयर्स यूज़ कर सकते हैं अपने आंखों को मॉइस्ट रखने के लिए, ताकि डिस्कम्फर्ट ना हो। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। विजन सिंड्रोम जो मेन साइंस एंड टेक के हिसाब से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाकी प्रिवेंटिव मेजर्स। बाकी आप अपनी तैयारी हमारे साथ आसान कर सकते हैं। पाथफाइंडर के रिवीजन कोर्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके साथ आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन 2024 के जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी ले सकते हैं। अप टू 30% ऑफ अभी 16 to 21 हमारा चल रहा है, जिस पे ह्यूज डिस्काउंट आपको मिलेगा। अगेन आपको कोड यूज़ करना है वीरो UPSC, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको, जब तक आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आई विल बी एक्सेसिबल टू यू, आप को गाइड करूँगी अगर आप मेरा कोड यूज़ करके ये कोर्स लेते हैं। फेब्रुअरी के नोट्स भी सेम कोड पे आप ले सकते हैं। वीरो UPSC इज़ द कोड। फेब्रुअरी नोट्स गिव अवे है। और avail a UPSC CSC plus GS combo of 18 months and above and get UPSC notes absolutely free. अदरवाइज आपको UPSC notes सिर्फ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के साथ ही मिलते हैं, बट इस बार दिस इज़ अ गिव अवे। सिर्फ 500 नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो जो लोग प्लस और GS कॉम्बिनेशन का सब्सक्रिप्शन लेंगे उनको नोट्स फ्री में मिलेंगे। साथ में बैचेस, जैसे अभी आरंभ बैच शुरू हो रहा है, लक्ष्य बैच शुरू हो रहा है, यू कैन ज्वाइन दीज बैचेस ऑल्सो। एंड इन केस यू फील अ बर्डन ऑन योर पॉकेट, आप 0% EMI पे भी कोर्सेज जो हैं वो ले सकते हैं। ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारा ऑफलाइन बैच भी शुरू है, वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं। दिस इज़ माई टेलीग्राम लिंक। थैंक यू सो मच।